तो तुम भी सोचते हो कि मैं कल से वर्कआउट चालू करूँगा एंड वो कल कभी आता ही नहीं है। तुम सोचते हो कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूँगा, मैं नया बिज़नेस चालू करूँगा, मैं अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगूँगा, मैं इस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ने लगूँगा कल से, एंड वो कल कभी आता ही नहीं। एंड कल करते करते महीने बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं एंड तुम कभी एक्शन लेते ही नहीं हो। वेल, तुम फंसे हो एक रट में। एंड इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद इन 3 स्टेप्स में मैं तुम्हें इस रट से बाहर निकाल दूंगा। ना ही मैं तुम्हें इन रट से बाहर निकालूंगा, इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक एक्शन टेकर बना दूंगा। वो आदमी नहीं जो कि सिर्फ सोचता है कि मैं कल से ये करूँगा वो करूँगा, नहीं, वो आदमी जो कि सोचता है एंड तुरंत उस काम को करता है। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि तुम अपनी एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, कुछ एक्शनेबल स्टेप्स करा के। तो अगर तुम खाली एकांत जगह पर नहीं बैठे हो या फिर तुम अपने कमरे में नहीं हो, सो इस वीडियो को पॉज करो या फिर अभी काट दो, बाद में आकर के ज़रूर से देख लेना। लेकिन इसमें मैं तुम्हें कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें तुरंत करने होंगे, ठीक है? उसके लिए रेडी रहना। अभी हम बात करते हैं कि रट होता क्या है। रट एक ऐसा फेज़ होता है लाइफ का जहाँ तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते हो, तुम हर चीज़ कल पे टाल रहे होते हो। एंड रट में फंसने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो मेन कारण है वो है तुम्हारा ईगो। तुम्हारा ईगो ही तुम्हें रोकता है रट से बाहर निकलने में। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें रोज़ के 5 पुशअप्स करने हैं या 1 पुशअप रोज़ करना है, तो तुम्हारा ईगो बीच में आ जाएगा, बोलेगा भैया 1 पुशअप है, मैं बलराम का बेटा, मैं ब्रिजेश रमेश का बेटा, रमेश चंद्र का बेटा, 1 पुशअप मारूंगा? नहीं, मैं तो 100 पुशअप मारने के लिए बना हूँ। एंड यही मिस्टेक भैया तुम्हें खा देती है। अब तुम्हें बचना कैसे है? सबसे पहले तो तुम्हें अपनी ईगो को साइड में कर देना है, ठीक है? तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम जिस जगह पे फंसे हो, तुम कुत्ते वाली ज़िंदगी जी रहे हो, ये तुम्हारे कहीं ना कहीं ईगो के कारण ही तुम जी रहे हो। तो तुम्हें इस ईगो को साइड रखना पड़ेगा। एंड अब निकलने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इसमें हैं, ठीक है? और अगर इससे निकल गए लेकिन बाद में हम इसे प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर से हम इस रट में फंस जाएंगे। तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें समझना पड़ेगा लिज़ार्ड ब्रेन के बारे में। तो लिज़ार्ड ब्रेन हमारे ब्रेन का पीछे वाला हिस्सा होता है जो कि कहते हैं छोटा दिमाग, जहाँ मारने से आदमी पागल भी हो सकता है। सुना होगा तुमने। लिज़ार्ड ब्रेन एक मंकी के ब्रेन की तरह काम करता है। तो हम पहले मंकी थे, तुम्हें पता है, हमारा ब्रेन तो इवॉल्व कर चुका है, ठीक है? हमारा बाकी का ब्रेन, हमारी बॉडी सब इवॉल्व कर चुकी है, लेकिन हमारा जो लिज़ार्ड ब्रेन है वो अभी भी एक मंकी की स्टेट में है। एंड एक मंकी को क्या चाहिए होता है? खाना, सेक्स और बस आराम। एंड वही चीज़ें आज हमारा लिज़ार्ड ब्रेन हमें करने के लिए मोटिवेट करता है। तुम क्यों लड़कियों से बात करना चाहते हो? ताकि तुम सेक्स कर सको। तुम खाने के लिए पैसा कमाते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारा लिज़ार्ड ब्रेन कराता है। लेकिन जैसे ही इस लिज़ार्ड ब्रेन को वो सारी चीज़ें कहीं और से मिलने लग जाए, वैसे ही वो तुम्हें आलसी बना देता है। कैसे? अगर तुम्हें सेक्स चाहिए तो यू हैड पॉर्न, अगर घर खाना चाहिए तुम्हें तो घर वाले खिला ही रहे हैं, तो क्यों उसके लिए काम करोगे? तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें उन चीज़ों के लिए रोकने लगता है जिससे उसे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो एंड वो आराम ना कर पाए। तो उसके लिए वो तुम्हें बहाने देने लगता है कि नहीं यार देखो, 1 पुशअप तो नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं जिम नहीं जाता, आज घर में ही ट्रेन कर लेते हैं, कैलिस्थेटिक्स बहुत बढ़िया होता है वगैरह वगैरह। तो अगली बार से जब भी तुम्हारा मंकी ब्रेन तुम्हें ये थॉट्स दे कि ये नहीं करूँगा, अगली बार कर लूँगा वगैरह वगैरह, तो तुम्हें उसे कहना है साइड में बैठ लल्ला और हम वो करेंगे। जैसे ही तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कुछ करने से मना करे, तुम्हें इंस्टेंट एक्शन लेना है, ठीक है? तो अभी एक्शनेबल स्टेप नंबर 1 होने वाला है मेक योर बेड। तुमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिन की शुरुआत बेड बनाने से करो। तो मेरा बेड फैला हुआ है, तो चलो फटाफट से उसको बना के आते हैं। हाँ जी, तो मेरा बेड बन चुका है। आई डोंट नो ये स्टील इतना ख़राब क्यों दिख रहा है। ठीक है, तो अगर वीडियो को रोका और तुमने बेड बना के आ गए, अब चलो भाई अगले बारे में बात करते हैं। तो तुमने अभी जो चीज़ की वो तुमने एक एक्शन लिया अपने मंकी ब्रेन को चुप करा के कि चुप, मैं करके आऊँगा, ठीक है? तुम चाहते तो बोलते मैं बाद में बना सकता हूँ, बट तुम उठे एंड तुमने अपना बेड बनाया तो तुम्हें मिली एक्सपीरियंस पॉइंट
तो अब हमें लाइफ को एक वीडियो गेम की तरह इमेजिन करना है। हम अपनी एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ एक स्किल की तरह लेंगे एंड हर स्किल में तुम लेवल अप कर सकते हो। इसी तरह तुम एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ में भी लेवल अप कर सकते हो। कैसे? बाय सिंपली टेकिंग द एक्शन। एंड इसमें एक कोट जो कि हमज़ा का है एंड बहुत बढ़िया कोट है ये, जो कि मैं कहना चाहूँगा, डू द हार्ड वर्क स्पेशली व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। मोटिवेशन के लिए कभी भी नहीं रुको। मोटिवेशन के लिए अगर तुम रुकते हो तो फिर तुम मोटिवेशन का इंतज़ार करते रह जाओगे एंड तुमसे जो छोटे छोटे थे या तुमसे जो गए गुजरे लोग थे वो एक्शन ले करके तुमसे ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहला एक्शन टेकिंग स्टेप हमारा हो गया एंड हमने सीख लिया कि हमें रट को प्रिवेंट कैसे करना है। अब हम सीखेंगे कि जी हमें एक्चुअली में रट को एस्केप कैसे करना है। अगर तुम रट में फंस गए तो अभी कुछ काम नहीं कर रहे हो एंड अब तुम्हें चाहिए कि तुम प्रोडक्टिव हो, ज़्यादा काम करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो ईगो को साइड में रखना था, जो मैं बता चुका हूँ, ईगो को साइड में तुमने रख दिया। अब हमें सिंपल 2 चीज़ें चाहिए। एक हैबिट ट्रैकर जो कि कुछ ऐसा दिखता है, अगर मेरे को मिल जाए तो। हैबिट ट्रैकर कुछ ऐसा दिखता है, अगर तुम्हें है ना, हैबिट ट्रैकर कुछ ऐसा दिखता है। एंड अगर तुम चाहो कि तुम्हें हैबिट ट्रैकर वगैरह बनाना सीखना है तो मैंने इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जाके चैनल पे देख लेना, मनीष हैबिट ट्रैकर, ये फिर टू डू लिस्ट। ठीक है, एंड सेकंड तुम्हें चाहिए एक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है? तुम्हारे पूरे दिन की काम जो कि लिखा होगा कि वेकअप, मेडिटेशन, वो सारे टास्क लिखे होंगे एंड उसके साइड में बॉक्स बना होगा जिसमें आके तुम बाद में टिक कर सकते हो। ओके जी, तो तुमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ एंड दैट इज़ स्टार्ट विद 2 हैबिट्स अ डे। तो अगर तुम्हें नई हैबिट्स को बनाना है, तुम्हें ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो सिंपली तुम 2 हैबिट्स से स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मुझे कोई 2 हैबिट्स से स्टार्ट करना हो तो मैं करूँगा मेडिटेशन और वर्कआउट। तो तुम्हें एक टू डू लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है, और तुम अपना दिमाग लगाना, मेरे से मत पूछो भाई, तुम्हें वो वीडियो जाके देख लो जो मैं टू डू लिस्ट वाली बताई थी। ठीक है, या फिर तुम हैबिट ट्रैकर बना रहे हो या फिर तुम कुछ हैबिट को सीख रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग सारी हैबिट इन अ डे कि मेडिटेशन, वर्कआउट, ग्रेजुएट जर्नलिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अपलोड एक ही दिन में करने से अच्छा या फिर स्टार्टिंग में ही करने से अच्छा तुम सिर्फ 2 हैबिट से चालू कर सकते हो। तो 2 हैबिट्स क्या हो सकती है? वर्कआउट और रिकॉर्डिंग। बस ऐसे 3 से 4 दिन तक फॉलो करो। एंड अब पॉइंट नंबर 3 जो कि इसमें हम इंक्लूड करेंगे वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को तुम कैसे समझ सकते हो? अगर तुम्हें जिम में जा कर के 100 kg की बेंच प्रेस मारनी है, ठीक है, तो तुम स्टार्ट करोगे 10 kg के साथ, राइट, ना कि 100 kg के साथ। अगर तुम रोज़ 100 kg की करते रहो तो मेरे ख्याल से तो कभी नहीं उठा पाओगे तुम। लेकिन अगर तुम 10 kg स्टार्ट करो एंड उसमें हर हफ्ते 5-5 kg बढ़ाते जाओ तो तुम एक टाइम पे आके 100 kg के बेंच प्रेस पे पहुंच जाओगे। सेम गोज़ विथ योर हैबिट्स, गोल्स और तुम्हारे काम को रिलेटेड। मैं नहीं कह रहा तुम्हें कि तुम 10 मिनट की मेडिटेशन करो, 20 मिनट की मेडिटेशन करो। मैंने चालू की थी 30 सेकेंड्स की मेडिटेशन के साथ एंड आज मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ जहाँ मैं 10 मिनट की मेडिटेशन कर पाता हूँ एंड मुझे ऑलमोस्ट 60 डेज़ होने वाले हैं लगातार करते हुए। एम आई राइट? ठीक बोला मैंने? एंड अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तुमने सीख लिया कि तुम्हें कैसे हैबिट्स चालू करनी है, कितना करना है। अब बढ़ते हैं लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ एंड दैट इज़ इट्स ओके टू डू बेयर मिनिमम। भाई बहुत सारे दिन ऐसे जाएंगे जिसमें हो सकता है बारिश हो जाए जिसके कारण तुम जिम ना जा पाओ, हो सकता है लाइट चली गई हो जिसके कारण तुम रिकॉर्डिंग ना कर पाओ, हो सकता है तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ गया हो, शादी में जाना पड़ गया हो जिसकी वजह से तुम कुछ कामों को ना कर पाओ। एंड इसमें तुम क्या कर सकते हो? उस दिन अगर तुम बेयर मिनिमम करोगे तो वो भी काउंट होगा। तुम जा कर के अपने हैबिट ट्रैकर या टू डू लिस्ट में टिक मार पाओगे कि मैंने काम किया है। सो अगर बारिश हो रही है, तुम जिम नहीं जा सकते, तो घर पे ही वर्कआउट करके तुम उसे ओके डन कर सकते हो। अगर तुम किसी दिन किसी कारण की वजह से तुम 5 मिनट की मेडिटेशन नहीं कर पाओगे तो उस दिन 30 सेकेंड कर लो, 1 मिनट की कर लो, ये भी काउंट होगा मेडिटेशन में। एंड अब बढ़ते हैं लास्ट एक्शन टेकिंग स्टेप में। तो तुम जैसे ही इस वीडियो को बंद करो या फिर अभी तुम्हें नहीं करना तो तुम जैसे ही
जैसे ही बिस्तर से सो करके उठो, क्योंकि अगर तुम अपनी मॉर्निंग बहुत सही स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा कि बिस्तर से उठो तो डू 10 क्रंचेस एटलीस्ट। बिस्तर से उतरे या फिर बिस्तर में लेटे लेटे ही 10 क्रंचेस मारो रोज़ सुबह। ये तुम्हारी एक्शन टेकिंग स्टेप होगी। एंड अगर तुम इस वीडियो को बंद करके करना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। आ जाओ भाइयों, आ जाओ। पहला ऐसा चैनल है जब ये सारी चीज़ें करा रहा है, ठीक है। ऐसा कंटेंट तुम्हें कहीं और देखने नहीं मिलेगा भाइयों। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। 1 2, तुम चाहो तो तुम ये वीडियो देखते देखते भी कर सकते हो मेरे साथ में, है ना। 3 4 5, अबे आ जाओ करने क्रंचेस, आ जाओ भाई। 6 7 8 9 10। हो गया। अब भैया देखो, इससे तुम्हारी कोर तो स्ट्रांग होगी वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे तुम सुबह उठोगे तो इंस्टेड ऑफ कि मैं 5 मिनट और सो जाता हूँ, क्या ही हो जाएगा, इसकी जगह जैसे तुम क्रंचेस मारोगे तो तुम्हें मिलेंगी एक्सपी पॉइंट्स, मिलेंगे तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे अपनी एक्शन टेकिंग एबिलिटीज़ में। एंड सोचो ना, तुम सुबह उठते ही एक्सपी ले रहे हो तो तुम्हारा पूरा दिन कितना सही जाने वाला है। एंड मैं कहूँगा कि मॉर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूरे दिन में। तो अगर तुमने मॉर्निंग अच्छे से काट ली, तुमने इतना अच्छा मॉर्निंग रूटीन बनाया है, तो तुम पूरा दिन प्रोडक्टिव रहने वाले हो एंड प्रोकास्टिनेट नहीं करोगे। एंड अगर तुम्हें सीखना है कि कैसे कौन सा तुम्हें मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना चाहिए या फिर कैसा मॉर्निंग रूटीन बनाना चाहिए, सो आई वुड रिकमेंड दिस वीडियो। मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लेना मनीष मॉर्निंग रूटीन एंड मनीष रॉ मॉर्निंग रूटीन, एंड उसमें तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पप्पियाँ, ढेर सारी पप्पियाँ। बाय बाय बच्चों।